अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो शुगर, डायबिटीज़, ज़ियाबतीज़ के बारे में होने वाली है। मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। मैं जब 21 साल की थी तो मुझे पता चला मुझे शुगर है। अब मुझे ये तो पता चल गया शुगर है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये किस टाइप की शुगर है। मेरे ख़ानदान वालों में से कईयों को लग रहा था अभी शुगर हुई है, इसको भी ये जनाब थोड़ा परहेज़ करेगी तो ये ठीक हो जाएगी। कुछ को ये था अब ये गोली खाएगी, और मुझे भी ये था कि अब मुझे 3-4 महीने गोली खानी पड़ेगी, थोड़ा परहेज़ करूँगी और मैं ठीक हो जाऊँगी। मेरी फ्रेंड का मुझे मैसेज आया, मैंने उसको बताया मुझे शुगर हो गया, और उसने मुझे कहा तुम्हारी टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2? और मैं सोच में पड़ गई, शुगर की भी टाइप्स होती हैं क्या? अब मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च की, क्योंकि उस टाइम मैं परेशान थी, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अब मेरी रिसर्च भी मुझ पर कोई असर नहीं कर रही, हालांकि मैं किसी भी काम को जब जानना हो उसमें मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ, किसी एक सोर्स पे नहीं रहती, फिर मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ उसमें। अब मैंने डायबिटीज़ पे बहुत रिसर्च की तो मुझे पता चला कि 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मुझे डायबिटीज़ की और टाइप्स के बारे में पता चलता गया। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को शुगर है, अगर आपको शक है कि आपको शुगर होने वाली है, क्योंकि जब मैं आपको ये इसके सिम्पटम्स बताऊंगी इस वीडियो में आगे, तो शायद आप कहें कि ये तो मेरे लिए अलर्ट पॉइंट है। अगर आप इसको अभी कंट्रोल कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह इसको कंट्रोल करने के साथ साथ रिकवर भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ की 4 टाइप्स हैं बेसिकली। एक है प्री डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है? ये हमारे जिस्म में जिस तरह से दिल है, गुर्दे हैं, आंखें हैं, सबका कोई ना कोई काम है। दिल हमारे लिए ब्लड पंप कर रहा है, आंखें हमारे लिए देख रही हैं, दिमाग हमारे लिए सोच रहा है। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा हिस्सा है आम जुबान में, जिसको लबलबा कहते हैं, जिसको पेंक्रियाज कहते हैं। अब इसका काम क्या है? ये हमारे लिए इंसुलिन बना। अब कई लोग शॉक हो गए होंगे कि इंसुलिन तो वो नहीं होती जो हमारे बड़े लगा रहे होते हैं जिनको शुगर है, वो जिनकी आखिरी स्टेज पे शुगर चली गई है। सबसे बड़ा मिथ ये है जो हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है कि इंसुलिन वो बंदा लगाता है जिसकी शुगर आखिरी स्टेज पे पहुंच गई होती है। जब हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है, ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। जब शुगर ज़्यादा है और इंसुलिन कम है हमारे जिस्म में उसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी। जब शुगर भी ज़्यादा है और इंसुलिन भी ज़्यादा हो गई है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर कोई इंसुलिन लगा रहा है या डॉक्टर आपको इंसुलिन लगाने का कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके जिस्म से इंसुलिन की मिकदार लबलबे ने बनाना कम कर दिया या वो ख़त्म हो गया, इसलिए आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ रही है। अगर कोई मेडिसिन खा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके जिस्म में इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा हो गई है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए, उस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए आपको दवाई खानी पड़ रही। प्री डायबिटीज़ क्या है? प्री डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन है कि आपको शुगर हो ही नहीं, लेकिन होने वाली है। इस कंडीशन में अगर आप अपने खुराक को, अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करते हैं, तो आप अपने आप को टाइप 2 डायबिटिक होने से रोक सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ है जो एक दफ़ा अगर आपको हो गई है तो उसका क्योर नहीं है, क्योंकि आपके लबलबा जो है वो बीटा सेल्स बनाता है। जब मुझे इस चीज़ के मुतालिक पता चला तो मुझे याद है मैं एक पूरी रात रोती रही, ये चीज़ सोच करके मेरे ही जिस्म ने मेरे पर अटैक किया। टाइप 1 डायबिटीज़ आपको तब होती है जब आपके अपना ही निज़ाम मुदाफ़त है जो वो आप पर अटैक कर देता है। हमारा जिस्म का एक ऐसा हिस्सा, हमारे जिस्म के ऐसे सेल्स जो कि हमें कंट्रोल कर रहे हैं बीमारी से, मतलब बीमारी को हमसे दूर करने में हमारी मदद कर रहे हैं, वो ही हमारे जिस्म पर अटैक कर देते हैं, और लबलबा में जो बीटा सेल्स बन रहे होते हैं वो उसको अटैक करके उसको ख़त्म कर देते हैं, और जनाब ये क्या हो गया जी, आपको शुगर हो गई। तीसरी जो टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये आपको तब होती है जब एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके क्योंकि हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि हार्मोन्स कुछ ज़्यादा हैं, कोई कम हो रहे हैं, कुछ है।
तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, जो कि डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन ऐसी औरतें बाद में टाइप 2 डायबिटिक बन सकती हैं अगर वो अपने लाइफस्टाइल और अपनी खुराक को ठीक ना करें। डायबिटीज़ बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जब हम लोग अपनी खुराक ऐसी कर लेते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा लेते हैं या बहुत हैवी नाश्ते कर लेते हैं, हैवी खाने खा लेते हैं। लेकिन करते क्या हम लोग, सिर्फ स्कूल जाते हैं या सारा दिन बैठ के काम करते हैं, अपना लैपटॉप पकड़ लिया, असाइनमेंट्स बना ली, ऑनलाइन काम कर लिया। हम लोग ऐसी जनरेशन हैं जो कि खेतों में जाके काम नहीं करते। हम लोग एक ऐसी जनरेशन है जो कि चक्कियाँ नहीं पीस रहे। हम लोग गंदम का आटा खुद नहीं पीस रहे, लेकिन हम लोग खुराक क्या खा रहे हैं, वही वाली जो हमारे बुजुर्ग खाते थे। हम लोग अभी भी रोटियां खा रहे हैं, मोटी मोटी पराठे खा रहे हैं, गंदम खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। और ये तो चले कोई काबिल बर्दाश्त चीज़ें हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जो कि अब के तो पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा सा बच्चे ने तंग किया तो उसको बोतल पकड़ा दी, जूस पकड़ा दिया बाहर से जो मिलते हैं, तो बच्चा थोड़ा सुकून करे, हमें ना तंग करे, बाकी खैर है। माएँ अपने बच्चों को लेज़ मंगवा के दे रही हैं, स्लांटियाँ मंगवा के दे रही हैं कि मेरा बच्चा रो रहा है, ये लो 10 रुपये, तुम बाहर जाओ लेज़ लेकर आ जाओ। लेकिन आपको नहीं पता ये बच्चे के लिए कितना खतरनाक है। उसके छोटे छोटे जिस्म के ऑर्गन्स हैं जिनमें अभी इतनी ताकत नहीं कि वो इन चीज़ों को पचा सकें, लेकिन माएँ अपने बच्चों को ये चीज़ें खिला रही हैं जो कि उनके मुस्तकबिल में उनकी सेहत के लिए खतरा बन सकती है। कैसे पता चले कि आपको कौन सी डायबिटीज़ है? अब जिस तरह की हमारा लाइफस्टाइल है, मेरे ख्याल से 60% से 70% लोग ऐसे होंगे जिन्हें प्री डायबिटीज़ है, उन्हें पता ही नहीं। आप अपने ब्लड के टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें HbA1c है, आपका फास्टिंग शुगर टेस्ट है और आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। ये आपको सामने टेबल और डायग्राम से नज़र आ रही होगी, जिसमें मैंने रेंजेस वगैरह भी लिखी हुई हैं सारी। नॉर्मल रेंज HbA1c यानी आपकी 3 महीने की शुगर का टेस्ट होता है। अगर वो 5.7 के नीचे है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर वो 5.7 से लेकर 6.4 तक है तो इसका मतलब है आपको डायबिटीज़ होने वाली है। और अगर 6.5 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि आप एक डायबिटिक पेशेंट है। दूसरा टेस्ट है फास्टिंग शुगर का जो टेस्ट होता है। आपने 8 से 9 घंटे से कुछ नहीं खाया हुआ, अब आपने अपनी शुगर चेक की, अगर वो 99 से नीचे है तो इसका मतलब है आपको शुगर नहीं। अगर 100 से 125 के दरमियान है, इसका मतलब है कि आपको शुगर होने वाली है अगर आपने अपनी खुराक को और अपने लाइफस्टाइल को चेंज ना किया। अगर 126 से ऊपर है तो इसका मतलब आप डायबिटिक। जब मैंने पहली दफ़ा अपनी शुगर का टेस्ट करवाया था, वो मेरी फास्टिंग शुगर नहीं थी, मैं कॉलेज जाने वाली थी और मैंने खाना खाया हुआ था, तो वो 375 आया था। और उससे अगले दिन जब मैंने अपना फास्टिंग शुगर टेस्ट किया था तो वो 226 था। तीसरा टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नॉर्मल रेंज इसकी 140 से नीचे तक है, प्री डायबिटीज़ के लिए 140 से 199 तक है और डायबिटिक पेशेंट के लिए 200 से ऊपर। सिम्पटम्स क्या हैं शुगर के? आपको कैसे पता चले कि आपको शुगर है? क्योंकि जब मुझे थी पर्सनली, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता था। मुझे वो रातें याद है जब हर 10-15 मिनट बाद मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था और मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि बार तो वॉशरूम जाना पड़ा था और मेरा वेट बहुत ज़्यादा लूज हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मेरा वज़न, जब मैंने आज से कुछ 6-7 साल पहले अपना वज़न किया होगा, तब मेरा वज़न 42 यानी 42 था। और जब मुझे शुगर हुई और मैंने अपना वज़न चेक किया तो मैं खुद शॉक हो गई थी कि मेरा वज़न 35 था, 35। अगर एक टाइप 1 डायबिटिक है तो उसका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, और अगर टाइप 2 डायबिटिक है तो उसका वज़न ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब आप अपने आप को किस तरह डायबिटीज़ से बचा सकते हैं, ये आप लोगों के लिए अब बोनस टिप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करें तो आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल
तरीके से गुजार सकते हैं। चाहे आपको डायबिटीज़ भी, आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल, क्योंकि मैं इस टाइम एक अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी रेंजेस को कंट्रोल किया हुआ है। आप इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? आप किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आप सुबह जल्दी उठा करें। जब हम लोग अपने पूरी रात की नींद लेते हैं तो हमारे हार्मोन्स कंट्रोल रहते हैं। ये सारी गेम्स हार्मोन्स की होती हैं। आप सुबह उठे हैं, आपने उठकर पानी पीना है, आपने पार्क जाना है, छत पर जाना है, वॉक करनी है, आपने योगा करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है। ये गोल्डन चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी की। अगर आप सिर्फ इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं ना, जो मैं बताने वाली हूँ, तो आपका बुढ़ापा जो है ना, वो सेफ हो जाएगा। आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सो रहे हैं, प्रॉपर 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, आप हेल्दी खाना खाते हैं, नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, मैं नहीं कह रही आप पूरी रोटी ना खाएं, आप पूरी रोटी खाएं लेकिन पूरे आटे की रोटी ना खाएं। उसमें आप कोई ना कोई सब्जी मिला लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आटा गूंद रहे हैं, आप उसमें आधा आटा रखें और आधी कोई सब्जी डाल के फिर उसको गूंदें, ताकि आपका पेट, आपका मैदा, उसको पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। ना तो कोई हम इस तरह के काम कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ना कोई चक्कियाँ चलानी है, ना कोई हल चलाने हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो बंदा अपनी रूटीन में आधे घंटे की वॉक रखता है, वो अपने मुस्तकबिल को महफूज कर। अब अपने वज़न को ज़्यादा ना बढ़ने दें। हर बीमारी की शुरुआत, हर बीमारी का आगाज़ मोटापे से होता है, तो आप अपने आप को मोटा होने से बचाएं। सो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह इससे भी अच्छे टॉपिक्स डिस्कस किया करूँगी। मैं ये सारा नॉलेज सिर्फ इसलिए फैलाना चाह रही हूँ ताकि अल्लाह ताला सब को बीमारियों से बचाए। मेरी तो सबके लिए यही दुआ है कि किसी भी बंदे को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई दवाई ना खानी पड़े, कोई इंसुलिन ना लगानी पड़े। हर इंसान, हर लड़की, हर लड़का, उनकी सेहतमंद ज़िंदगी हो, उनको किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो। इसलिए मैं ये नॉलेज जो है ना, इसको फैला रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिर्फ ये सुनते नहीं होंगे, आप इस पर अमल भी करते होंगे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, दूसरी सारी वीडियोस भी देखें ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।